अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुज़ीन में बनाएंगे बहुत ही आसान और बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी, जिसे बनाने में हमें सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा और खाने में ये आपको एकदम मलाई केक जैसी लगेगी। लेकिन इसमें कोई केक या रबड़ी बनाने का कोई झंझट नहीं होगा। झटपट से ये बन जाती है और एक सिंपल से इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल होंगे जो कि आम रूटीन में हमारे घरों में मौजूद होते ही हैं। तो ये जानने के लिए कि ये ज़बरदस्त सी रेसिपी हम किस तरह से बनाएंगे, आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि हमने ये मज़ेदार सी इंस्टेंट डेजर्ट की रेसिपी किस तरह से तैयार की है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक शुगर सिरप तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पैन में ले रही हूँ 1 कप शुगर। साथ ही चीनी को मेल्ट करने के लिए 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ और इस चाशनी में खूबसूरत से कलर के लिए 1 चुटकी फूड कलर ऐड कर रही हूँ। मजेदार से फ्लेवर के लिए और खुशबू के लिए 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह अपनी पसंद का फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस पहले इस चीनी को पानी में घुलने तक पका लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर, और जब ये चीनी घुल जाएगी तो इसके बाद हम इस चाशनी को मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। यहाँ पर हमें कोई 1 या 2 तार वाली चाशनी नहीं चाहिए है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। इस पैन में मैं 2 कप दूध ऐड कर रही हूँ जो कि तकरीबन 500 ml है, और आधा कप दूध निकाल कर अलग रख रही हूँ। इसे हम बाद में यूज करेंगे। पैन वाले दूध में 2 टेबल स्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। साथ में 1 चुटकी ज़ाफ़रान भी ऐड कर देंगे। और जो ये हाफ कप दूध अलग करके रखा था, इसमें 2 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर का ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक तरफ को रख देंगे। इसे हम जब चीनी अच्छे से दूध में मेल्ट हो जाएगी और दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा तब डालेंगे। तो यहाँ पर हम दूध में मुस्तकिल स्पून को चलाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। इस दौरान हम फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दूध अच्छे से पक चुका है। ज़ाफ़रान ने अपना कलर भी छोड़ा है, बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आ गया है और दूध में भी जोश आ गया है। तो इस स्टेज पर हम जो कॉर्नफ्लोर वाला दूध रखा था उसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे, साथ में स्पून को भी चलाते जाएंगे। इससे क्या होगा कि दूध में फुटकियां नहीं बनेंगी और तमाम दूध में अच्छे से कॉर्नफ्लोर मिक्स हो जाएगा। तो जब तक यहाँ पर दूध अच्छे से गाढ़ा हो रहा है, कॉर्नफ्लोर का कच्चापन खत्म हो रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो तकरीबन 2 मिनट तक हमने कॉर्नफ्लोर के साथ दूध को पकाया है। ये बहुत अच्छे से थिक हो गया है। अब हम हाफ कप क्रीम लेंगे और उस क्रीम को हमने इस दूध में ऐड कर देना है और बहुत अच्छे से हमने क्रीम को भी इसके साथ मिक्स कर लेना है। और बस ये मिक्सचर अब तैयार हो गया है। हम इसे चेक करेंगे तो आप स्पून पर इस तरह से गैप देकर चेक कर सकते हैं। अगर ये गैप मेंटेन है तो यहाँ पर ये रेडी हो गया है। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम लगाएंगे एक रस्क की लेयर। ये रस्क नॉर्मल है जो आमूमन हम नाश्ते में यूज करते हैं और जो अमूमन तमाम घरों में मौजूद ही होते हैं। तो पूरे बाउल के अंदर अच्छे से हमने रस्क की लेयर को सेट कर लेना है। तमाम रस्क की लेयर लगाने के बाद इस पर चाशनी डालेंगे। ये चाशनी थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए ताकि तमाम रस्क जो हैं वो इसे अच्छे से सोख लें। और अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो इसे लेयरिंग करने से पहले अच्छे से हल्का हल्का गर्म कर लें। तो चाशनी की लेयर लगाने के बाद हमने इस मिक्सचर की लेयर लगानी है जो हमने अभी अभी तैयार किया है। अच्छी तरह से तमाम रस को हमने इसमें डुबो देना है। इसके बाद हमने सेकंड लेयर रस की रखनी है। तो यहाँ पर हमने जो मिक्सचर तैयार किया था उसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखिएगा, वरना ये जो रस्क हैं इसे अच्छे से सोख नहीं पाएंगे और वो सख्त रह जाएंगे। तो हमने इसे थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है ताकि तमाम रस अच्छे से सोख लें। दोबारा से रस की लेयर करने के बाद हमने चाशनी को दोबारा से इस पर फैला लेना है और अगेन वो मिक्सचर जो हमने रेडी किया है उसे लास्ट में फैला देंगे। जो बीच में गैप्स होंगे उन्हें हम छोटे छोटे
को तोड़कर उनसे फिल कर लेंगे। लास्ट में हमने ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर लेना है। यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्तों को काट लिया है बारीक बारीक, उसे मैं तमाम डेजर्ट पर अच्छी तरह से गार्निश कर लूँगी। तो अब हमने इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडी हो जाए। तो 30 मिनट तक हम इसे फ्रिज में रख देते हैं और ये हमारा ज़बरदस्त सा मलाई केक बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर 30 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं, हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसको बनाना बहुत आसान है, तो आपने देखा कि इसे कितनी आसानी के साथ हमने बना लिया है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनकर तैयार होती है। बहुत ही क्रीमी सा इसका टेस्ट होता है और कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स हमने इसकी तैयारी में इस्तेमाल नहीं किए हैं। जो भी चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हैं वो अमूमन हमारे किचन में मौजूद ही होती हैं। तो आप भी मेरी इस ज़बरदस्त सी मलाई केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।